बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना पुलिस ने शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ दिया है। इस गिरोह ने करीब 93,000 लोगों से 5,11,50,000 रुपए की ठगी की थी। दरअसल 9 मार्च को थाना वारासिवनी में रंजिता फूलमारी नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जयपुर राजस्थान स्थित पे सोशल फाउंडेशन के कर्मचारी ने शासकीय योजना के नाम पर एक अवैध चयन सिस्टम बनाकर आम लोगों से पैसे ऐंठे। पुलिस ने इस शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया और जांच शुरू की। इस मामले में आरोपी प्रभुदयाल शर्मा राजस्थान, महिपाल सिंह शेखावत, कैलाश जांगीर, शंकर परिहार बालाघाट और हरीश मेश्राम के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लोगों को यह बताया कि यदि इस योजना से जुड़ा जाए तो इनकी बेटियां उन्हें शादी के वक्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही इस संस्था से जुड़ने पर 550 रुपए की रसीद कटवाकर पैसा जमा करने पर हर व्यक्ति को 40 रुपए कमीशन मिलेगा। आरोपियों ने एक चयन सिस्टम बनाया था जिसमें 17 लेवल थे और हर लेवल पर अलग अलग इनाम तय किए गए थे। यदि कोई व्यक्ति 17 लेवल पार करता था तो उसे 1 करोड़ रुपए का कमीशन मिलने का वादा दिया गया था। विवेचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और पे सोशल फाउंडेशन की रसीदें, बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स और वेबसाइट की आईडी और पासवर्ड भी जब्त कर लिए गए। अब तक इस धोखाधड़ी के माध्यम से 93,000 से ज्यादा लोगों से 5,11,50,000 रुपए की ठगी की जा चुकी है। पुलिस अब इस चयन सिस्टम से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दिनांक 9 मार्च 2025 को थाना वारासिवनी में रंजीता मेश्राम, जो वार्ड नंबर 4 की निवासी हैं, उनके द्वारा थाने आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक पे सोशल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक NPO, जो कि बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र में आम जनता को एक 550 रुपये की रसीद देकर उनसे ये दान पत्र प्राप्त कर लेती है, 550 रुपये का दान, और उसके आधार पर, जिसके ऊपर, उस रसीद के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, उस रसीद के आधार पर उस योजना का उपयोग करते हुए लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं। ये पैसा वो अपने निजी खातों में जमा करवा रहे हैं और एक बार जमा करवाने के पश्चात जो है वो उनसे बोलते हैं कि आप इस संस्था के मेंबर बन गए तो और लोगों को जोड़िए। तो बेसिकली ये बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम से उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे अपने खातों में पैसा जमा करवाकर चेन स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा फ्रॉड कर रहे थे। इस शिकायत पे तत्काल, गंभीर शिकायत थी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना वारासिवनी में अपराध क्रमांक 77/25 अंतर्गत धारा 318(4), 111(2) BNS और प्राइस सेट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट जो है 1978 का, उसके अंतर्गत सेक्शन 3, 4, 5 में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों की रसीद काट चुके अभी तक ये? इसमें बालाघाट क्षेत्र में जो है लगभग 14,000, जो प्रथम दृष्टया हमको जानकारी है, लगभग 14,000 लोगों की रसीद काटी गई है एवं पूरे भारत में लगभग 90,000 इन्होंने ऐसे सदस्य बनाए। सर, इसमें जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो नेटवर्क में जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी को छोड़कर, क्या उनको भी सहयोगी बनाएंगे कि उनके माध्यम से भी पैसा जो कलेक्ट किया जाए? इसमें शिकायत के आधार पर अभी 4 नामजद आरोपी हैं, 5 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी अभी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। चारों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और विवेचना के अनुसार जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर। एसडीओपी साहब, क्या यह NGO रजिस्टर्ड है क्या किसी फर्म, सोसाइटी से या ट्रस्ट से? अभी विवेचना में जो आया है वो NGO NPO रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दान स्वीकार करने की पात्रता रखता है या नहीं रखता है एवं क्या इसका दुरुपयोग कर सकता है। जानकारी चुनाव संबंधी, ऑडिट संबंधी जानकारी भेजी जाती है क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो पाएगा। सर, ये उपभोक्ताओं को किस प्रकार का प्रलोभन देकर रसीद करवा देते हैं? आम जनता जो है उसको ये लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको शादी में, विवाह में या दुर्घटना में, इनको जैसे शादी विवाह है तो कुछ अपना मिक्सी हो गया, ये सब आदि चीज़ें मिल जाएंगी, और दुर्घटना है तो वहाँ पे इनको अंग भंग होने की स्थिति में कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इस लाभ के बदले जो है, इस लाभ का उनको वादा करके इनको स्कीम का मेंबर बनाया जा रहा था और मेंबर बना के फिर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। वारासिवनी में कितना वोट है सर? बालाघाट वारासिवनी क्षेत्र में मैंने आपको बताया लगभग 14,000 लोगों की भी जानकारी मिली है। तो सर, अभी जिन लोगों को अपने गिरफ्तार किया है या उनको अपनी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ के बाद में और भी खुलासे होने की संभावना है? अभी तो उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर PI। कितने लोग हैं और कहाँ से गिरफ्तार हुए? जी हाँ, मैंने आपको बताया प्राइस सेट्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट स्कीम बैंक जो है उसको लगाया। इतने सारे सदस्य, इसमें किसकी टीम का सहयोग आपके सहयोगियों को मिला देशभक्ति जन सुरक्षा से?
जी हाँ, हमारे पास जो शिकायतकर्ता थे उनसे हमने पूरी पूछताछ करी। उसके पश्चात जब उनके हम आवेदन से संतुष्ट हुए, इनमें हमने जिन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे विवेचना में हमको फिलहाल इतने साक्ष्य उपस्थित हो गए हैं कि उनको हम गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम लिखते हैं आप? रंजीता मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? वाराणसी। आपने एक थाने में शिकायत की थी, किसी विषय में, क्या मामले में शिकायत की थी? ये हम लोग काम कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, तो हमको कुछ ऐसा गलत सा डाउट हुआ, तो इस वजह से हम लोगों ने शिकायत की। पहले उसके बारे में जाने, फिर हमको लगा कि नहीं गलत हो रहा है, तो हम लोग थाने आप गए। किसी के माध्यम से जुड़े थे? हाँ, हमारे सीनियर है ना, कितने लोगों को अभी तक सदस्य बना दिया? हमारे नीचे तो 25 से 30 लोग हैं मेरे नीचे, लेकिन सीनियर लोग काफ़ी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुके हैं। फुलमारी मैडम ये बताएंगे कब से संस्था संचालित हो रही है? सर यहाँ तो 2-2.5 साल से काम शुरू है। अच्छा, आप लोग इसमें जब- लिंक सिस्टम भी है क्या? हाँ, चैनल सिस्टम है ना। अच्छा, आप उपभोक्ताओं को किस बारे में समझाते थे? उपभोक्ताओं को क्या कहते थे? हम लोग उनसे 550 का दान राशि लेते थे, और उनको जब उनके बच्चे की शादी होती थी बेटी की, तो उनको उनका उपहार दिया जाता था। उपहार में 1100 का भी चेक मिलता था और कुछ गिफ्ट आइटम भी मिलते थे। तो ऐसे कितने लोगों को बांट दिया अभी तक आपने? सर मेरे माध्यम से अभी कुछ भी नहीं गया है, बाकी दूसरे जो सीनियर है उनके माध्यम से गए हैं। आपको लगा कि ये लोग लोगों को लूटने और ठगने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपने बीच में इनका साथ देना बंद कर बंद दिया कर तो दिया। और उम्र इस का मामले को criteria उजागर था किया। उम्र का कोई क्राइटेरिया था इसमें? नहीं सर, बच्चा तो ऐसा है, अगर से आज पैदा हुआ है तो उनका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस बेटी होना चाहिए था। लेकिन फिर इनाम आप 18 साल बाद ही देंगे? हाँ, जब उनकी शादी होगी तभी मिलेगा उनको। इन्होंने तो मामले वो- वाराणसी में आप लोग कितने लोगों को जोड़ चुके थे अभी तक? अभी तो अदर लोगों ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है, मेरे माध्यम से 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।